नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब नए अंदाज में नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रैफिक की समस्या अब होने वाली है हल बहुत जल्द। रेल तंत्र यानी केंद्र सरकार और गुजरात सरकार दोनों ने मिलकर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या को हल करने की ठान ली है। आज़ाद भारत का आत्मनिर्भर भारत नवनिर्माण होने जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या जो थी ट्रैफिक की, इसी समस्या को पूरी रूपरेखा ही बदलने की कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार यानी रेल तंत्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर इतने बड़े समस्या का पूरी तरह से संपूर्ण हल निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वलसाड़ जिले में कुल इस प्रकार के 21 रेलवे क्रॉसिंग हैं, जिसको वो लोग ने नव निर्माण कर उसमें नए पुल का, नए ब्रिज का नया रूप दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हमने वलसाड़ जिले के इंजीनियर श्री NN पटेल जी से बात की और पूरी जानकारी ली। आइए सुनते हैं हमारे वलसाड़ जिले के RMB डिपार्टमेंट के इंजीनियर श्री NN पटेल जी इस बारे में क्या कहते हैं, कितना बजट था इस पुल के लागत को बनाने के लिए और ये पुल कब तक इसका निर्माण हो जाएगा और इस पुल का सुविधा, इस पुल का लाभ जनता कब तक ले पाएगी, इसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे इंजीनियर श्री वलसाड़ जिले के RMB डिपार्टमेंट के श्री NN पटेल जी पूरी तरह से आपको बताएं। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक बंद होने जा रहा है और उसके बदले में एक बहुत ही बेहतरीन सा ब्रिज बनने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर श्री NN पटेल जी से हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं, पूरी विवरण जानते हैं विस्तार पूर्वक, क्या है ये प्रोजेक्ट और किस प्रकार से कितना बजट पास हुआ है, कब पास हुआ है, कब से ब्रिज शुरू होने वाला है और आज जो कामगिरी हुआ, जो कार्यक्रम हुआ है वो किस संदर्भ में है, पूरा विस्तार जानते हैं श्री NN पटेल जी, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के वलसाड़ जिले के इंजीनियर जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हो रहा है और कितने लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है? जी, आपको बताने में खुशी होगी कि ये मोतीवाड़ा यानी कि पारडी तालुका में, इसको हम टेक्निकली LC 88 बोलते हैं, रेलवे में भी LC 88 गिना जाता है गिनती के हिसाब से जी। और वहाँ अभी क्रॉस करने के लिए रेलवे फाटक था। हाँ। अभी फाटक सब बंद, धीरे धीरे करके बंद होने जा रहे हैं जी। इसमें से एक ये भी है, 88 का जो फाटक है वो क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। इसमें ओवरब्रिज बनाने का काम रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। मेरे पहले से भी ये ब्रिज का काम चालू ही है जी। और अब ये स्टेज आ गया है कि हम जल्दी से उसका पूरा करने वाले हैं जी। आज का कामगिरी ये था कि जो इसमें रेलवे पोर्शन रहता है, हमारा अप्रोच पोर्शन दोनों तरफ से हो चुका है, पर रेलवे पोर्शन हमारा जो बाकी था वो रेलवे पोर्शन में हम रेलवे के साथ मिलके उसका काम कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे के साथ मिलकर आज हमने लॉन्चिंग का काम किया है। जी। ये पूरा प्रोजेक्ट कितने लागत से बन रहा है? इसकी कॉस्ट 27 करोड़ है, पूरा ओवरब्रिज की कॉस्ट। प्रश्न ये है कि आज का जो प्रोजेक्ट था उसकी लागत क्या है? वैसे सेपरेशन उसका लागत नहीं होता है, पर आज जो हमने काम किया वो रेलवे के साथ मिलकर करना पड़ता है और हमने 1 महीने पहले रेलवे को अप्लाई किया था रेलवे पोर्शन में काम करने के लिए, तो उन्होंने हमारे यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और हमें ब्लॉक दिया था आज का और कल का। आज जो ब्लॉक दिया था वो हमारा 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का था, 2 घंटे का था और 2 घंटे में हमने वहाँ पर हमारे 6 गर्डर जो है स्टील के गर्डर, हैवीली जो गर्डर रहते हैं, वो हमने क्रेन से लिफ्ट करा के वहाँ पूरा लॉन्च कर दिया, पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ। और वहाँ रेलवे के भी बहुत उच्चाधिकारी वहाँ मौजूद थे, रोड एंड बिल्डिंग के हमारे सारे इंजीनियर्स और सारे जितने भी हमारे वर्कर्स थे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स से, और अच्छी तरह से हमने ये आज
काम कर दिया है। जी, ये प्रोजेक्ट किसको दिया गया है काम के लिए? जैसे कि आरएनबी इसको संभाल रहा है, इसको लीड कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो आगे की काम के लिए वो कौन कर रहा है? इसमें ऐसा होता है, सिस्टम हमारी ऐसी होती है कि टेंडर इसका निकाला जाता है जी। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, और टेंडर जो है बीड करने वाली एजेंसियाँ बीड करती है उसको, उसमें दो चीज़ रहती है, एक टेक्निकल बीड रहता है और एक प्राइस बीड रहता है। पहले टेक्निकल बीड ओपन होता है, टेक्निकल क्राइटेरिया में वो फिट होते हैं, जी। पूरा हमारा जो क्राइटेरिया रहता है उसमें वो फिट होते हैं, तो उसके बाद हम प्राइस बीड उसका ओपन करते हैं। जी। वो हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे चीफ इंजीनियर धन की जो राशि है उसके हिसाब से जिसकी अथॉरिटी में आता है उनके सामने वो ओपन करते हैं, और इसमें जिसका प्राइस बीड लोएस्ट होता है और पूरा टेक्निकल भी वो साउंड होते हैं और टेक्निकल भी वो पास होते हैं, जी। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये सिस्टम है, और उस हिसाब से सब करके सोना बिल्डर्स जी। करके जो एजेंसी है उसको ये काम दिया गया है, तो सोना बिल्डर्स ये काम कर रही है। जी, तो ये प्रोजेक्ट जो है कब तक फिनिश, मतलब संपूर्ण होने के कितना समय लगेगा आपको संपूर्ण होने के लिए? ये प्रोजेक्ट हम जनवरी एंड तक हम पूरा करने की उम्मीद रखते हैं, जी। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जनवरी को ये पूरा कर ही देंगे। होने की वजह से कितना टाइम उसमें वेस्ट होता था, हाँ। फ्यूल वेस्ट होता था, हाँ। ये सारा फ्यूल कोई वेस्ट नहीं होगा, जी। किसी का टाइम कोई मर्यादा समय जो वेस्ट होता था वो समय वेस्ट नहीं होगा, और ट्रैफिक बहुत स्मूथ से जाएगा, और आम जनता इससे बहुत अच्छा फील करेगी। पर इससे बहुत सेफ्टी की बात यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि फाटक पे कभी हादसा हो सकता है, जी। क्योंकि उसमें ऐसा है कि पैदल आदमी चल के, पर्सन कोई भी चल के वो क्रॉसिंग करने की जी। कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जी। ट्रेन आ जाती है, जी। तो इसमें ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, जी। क्योंकि उसको नीचे से जाना ही नहीं है। जी। तो एक बहुत बड़ा ये एक बेनिफिट माना जाएगा। जी। और कभी कभी हम ये भी देखते थे कि ट्रेन की स्पीड एटलीस्ट उनको थोड़ी कम करनी पड़ती थी, हाँ। तो वो भी कोई क्रॉसिंग के लिए कम नहीं करनी पड़ेगी, और वो फास्ट मूविंग से ट्रेन भी जा सकेगी। बहुत अच्छी बात है। तो सर, ऐसे प्रोजेक्ट्स दक्षिण गुजरात के अंदर और कितने और है? एक्चुअली मैम ऐसा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही मैं यहाँ जिम्मेवार हूँ, जी। तो डिस्ट्रिक्ट की ही बात बताऊँगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुल 21 रेलवे ओवरब्रिज आज तक सैंक्शन हो चुके हैं, अच्छा। और कई स्टेजों पे उनका काम चल भी रहा है। जी। उनमें से कई आरओबी का काम रेलवे खुद कर रही है, यानी कि उनकी जो कंपनी है DFCCIL जी। वो कर रही है, और 2 रेलवे ओवरब्रिज ऐसे हैं जिनका काम NH गुजरात गवर्नमेंट का NH देख रहा है, नेशनल हाईवे, हाँ। और बाकी के जो है रेलवे ओवरब्रिज वो R&B गुजरात कर रही है। तो इस हिसाब से अभी काम चल रहा है, जी, धन्यवाद। और आपका भी शुक्रिया।